दादी ने ज़बरदस्ती मेरी शादी एक गांव की लड़की से कर दी। मैं उसे जानता तक नहीं था, ना ही मैंने कभी उससे शादी करने के बारे में सोचा था। मजबूरी में उसे घर तो ले आया, लेकिन मैंने उसे कभी अपनी पत्नी नहीं माना। वो मेरे सारे काम करती थी, लेकिन मैं उसे अपने कमरे में भी नहीं आने देता था। और सुहागरात वो तो मैंने होने ही नहीं दी। लेकिन एक रात जब उसने मुझे जगाया और मैंने गुस्से में जो किया, उसके बाद मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। मेरा नाम आरव है। मैं शहर में पला बड़ा मॉडर्न सोच वाला लड़का, लेकिन मेरी दादी गांव में रहती थी और उनकी एक जिद थी, तेरी शादी मैं अपनी पसंद की लड़की से ही करूँगी। मैं हमेशा टालता रहा, लेकिन एक दिन अचानक उन्होंने मेरी शादी तय कर दी। लड़की का नाम था सुजाता। गांव की सीधी सादी लड़की। मैंने उसे पहली बार शादी के दिन ही देखा था। ना मुझे वो पसंद आई, ना मैं उस रिश्ते के लिए तैयार था। लेकिन दादी की जिद के आगे मैं कुछ नहीं कर पाया। शादी के बाद मैं उसे अपने साथ शहर ले आया। वो घर के सारे काम करती, सुबह उठकर चाय बनाती, खाना बनाती, घर संभालती, लेकिन मैंने उसे कभी ढंग से बात तक नहीं की। मैं उसे अपने बेड पर सोने तक नहीं देता था। वो नीचे ज़मीन पर सोती थी और मैं अपने अहंकार में डूबा रहता था। वो कभी शिकायत नहीं करती, बस चुपचाप सब सहती रहती। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि वो सिर्फ एक काम करने वाली लड़की नहीं है, उसके अंदर बहुत प्यार है। एक दिन मैं बीमार पड़ गया, तेज बुखार था मुझे। पूरी रात वो मेरे पास बैठी रही, मेरे माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखती रही। मैं आधी नींद में था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरा ख्याल रख रहा है। एक रात मैं गहरी नींद में था, अचानक किसी ने मुझे धीरे से जगाया। मैंने आंख खोली तो सामने सुजाता खड़ी थी। उसने कहा, सुनिए, आपको कुछ ज़रूरी बात बतानी है। मैं पहले से ही चिड़चिड़ा था। गुस्से में मैंने उसका हाथ झटक दिया और ज़ोर से चिल्लाया, मुझे परेशान मत करो, निकल जाओ यहाँ से। मैंने उसे धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। वो चुपचाप चली गई। सुबह जब मेरी आंखें खुलीं तो घर में अजीब सा सन्नाटा था। मैंने आवाज़ लगाई, सुजाता, सुजाता। कोई जवाब नहीं आया। मैंने पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तभी मेरी नज़र टेबल पर रखे एक पत्र पर पड़ी। मैंने कांपते हाथों से वो पत्र खोला। उसमें लिखा था, मैं जानती हूँ कि आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते, लेकिन मैंने आपको हमेशा अपना पति माना है। कल रात मैं आपको ये बताने आई थी कि मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। आपको परेशान नहीं करूँगी, बस खुश रहिए। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या खो दिया। मैं उसे ढूंढने के लिए पागलों की तरह भागा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उस दिन के बाद मैं हर दिन सिर्फ एक ही बात सोचता रहा, काश मैंने उसे एक बार समझ लिया होता। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि 6 महीने बाद जब मैंने उसे फिर से देखा तो वो पहले वाली सुजाता नहीं थी। 6 महीने बीत चुके थे। हर दिन हर रात मैं सिर्फ एक ही चीज़ सोचता रहा था, सुजाता, सुजाता। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, गांव, शहर, रिश्तेदार, सब जगह, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। धीरे धीरे मैंने खुद को काम में डुबो दिया, लेकिन दिल का खालीपन कभी नहीं भरा। एक दिन मैं अपने ऑफिस के काम से एक बड़े होटल में गया। वहाँ एक बड़ी मीटिंग थी। मैं लॉबी में बैठा था, तभी मेरी नज़र सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ी। मैं एकदम से जम सा गया। वो सुजाता थी, लेकिन ये वही सुजाता नहीं थी। वो अब बहुत बदल चुकी थी। स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, महंगे कपड़े, स्टाइल, आत्मविश्वास। वो किसी बड़ी कंपनी की मैनेजर लग रही थी। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। सुजाता, वो मेरी तरफ मुड़ी। एक पल के लिए उसने मुझे देखा और फिर जैसे कुछ हुआ ही नहीं, उसने कहा, जी आप कौन? उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया और मैंने कहा, मैं आरव, तुम्हारा। वो बीच में ही बोल पड़ी, माफ़ कीजिए, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है, और वो चली गई। जैसे मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। मैंने होटल के स्टाफ से उसके बारे में पूछा, तब मुझे पता चला वो अब एक बड़ी बिजनेस वूमेन है और इस होटल की पार्टनर भी। मैं हैरान रह गया, एक साधारण गांव की लड़की इतनी बड़ी बन गई। कुछ दिनों बाद मैंने उससे मिलने की कोशिश की। बहुत कोशिशों के बाद उसने मुझे मिलने का समय दिया। हम आमने सामने बैठे।
मैंने उससे पूछा, तुम अचानक ऐसे कैसे बदल गई? वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, जिस दिन मैं तुम्हारा घर छोड़कर गई उस दिन मैंने फैसला कर लिया था, अब मैं किसी के लिए बोझ नहीं बनूंगी, मैं खुद अपनी पहचान बनाऊंगी। फिर उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, लेकिन एक बात तुम आज तक नहीं जानते। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या? मैंने पूछा, क्या? वो बोली, उस रात जब मैं तुम्हें जगाने आई थी, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, और अब? वो बोली, मैंने उस बच्चे को जन्म दिया, वो अब 2 महीने का है। मेरे अंदर सब कुछ टूट गया। मैंने कहा, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, चलो। हम उसके घर पहुँचे। वो एक छोटा सा बच्चा लेकर आई। मैंने जैसे ही उसे देखा, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बिल्कुल मेरे जैसा था। मैंने उसे गोद में लिया और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं पिता बन चुका हूँ। मैं सुजाता के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। वो शांत आवाज़ में बोली, मैंने तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया था। मैंने उससे पूछा, क्या हम फिर से एक साथ? वो मुस्कुराई और बोली, रिश्ते ज़बरदस्ती नहीं, दिल से बनते हैं। अगर तुम्हें सच में साथ चाहिए तो पहले खुद को बदलना होगा। उस दिन मैंने फैसला किया कि अब मैं अपने अहंकार को छोड़कर एक अच्छा इंसान बनूंगा, ताकि एक दिन वो मुझे फिर से अपना सके। और उस दिन के बाद मैं पूरी तरह बदल गया। अब मैं वही घमंडी आरव नहीं था। मैंने अपने अहंकार को छोड़ दिया, अपने व्यवहार को सुधारा और सबसे ज़रूरी, मैं खुद को एक अच्छा इंसान बनाना शुरू कर दिया। हर दिन मैं सिर्फ एक ही चीज़ सोचता था, सुजाता और मेरा बच्चा। मैं रोज़ सुजाता के घर जाने लगा, लेकिन इस बार पति बनकर नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार इंसान बनकर। मैं अब बच्चे के लिए खिलौने लाता, उसके साथ समय बिताता। धीरे धीरे बच्चा मुझे पहचानने लगा। जब मुझे वो देखकर मुस्कुराता तो मेरा दिल भर आता। सुजाता सब देख रही थी, मेरी हर कोशिश, हर बदलाव, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा। वो अब भी दूर दूर रहती थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, क्या मैं सच में बदल नहीं सकता? वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बदलना आसान नहीं होता, और भरोसा उससे भी मुश्किल। एक दिन बच्चा अचानक बीमार हो गया। तेज बुखार आया बच्चे को। सुजाता घबरा गई। मैंने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। पूरी रात मैं उसके पास बैठा रहा। डॉक्टर, दवाइयाँ सब संभालता रहा। सुजाता पहली बार मुझे ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखों में सवाल था, क्या ये वही आरव है? सुबह बच्ची की हालत ठीक हो गई और डॉक्टर ने कहा, अब खतरा टल गया है। सुजाता की आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, थैंक यू। मेरे लिए ये शब्द सब कुछ थे। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा के लिए दूर चला जाऊँगा तुम्हारी खुशी के लिए। ये सुनकर सुजाता रो पड़ी और उसने कहा, तुम पहले क्यों नहीं समझे? मैं चुप रहा और वो मेरे पास आई और बोली, मैंने तुम्हें कभी नफरत नहीं की, बस दिल टूट गया था। मैंने धीरे से कहा, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उसने एक मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन इस बार दिल से। कुछ दिनों बाद हम तीनों साथ बैठे थे, मैं, सुजाता और हमारा बच्चा। घर में हंसी थी, खुशियाँ थी, और सबसे बड़ी बात, हमारे बीच कोई दूरी नहीं थी। कभी कभी हम अपने अहंकार में उन लोगों को खो देते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अगर दिल से कोशिश की जाए तो टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ सकते हैं।
ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और दिल को छू गई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। सच्चा प्यार हमेशा जीतता है। और ऐसी इमोशनल स्टोरीज़ के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, कभी आपके बीच में लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए तो बात करना मत छोड़ना, कभी बात करना मत छोड़ना।